हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने पिछली वीडियो में जाना था किसी भी दिन को कैसे हम निकालते हैं, कोई भी तारीख हम लेते हैं और उस दिन को क्या था, उस तारीख को कौन सा दिन था, वो हम आसानी से निकाल पाते हैं। इस वीडियो में हम फिर से जानेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें और हमने जो सीखा था उसको एक बार रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे। इससे क्या होगा कि आप आने वाले जो टॉपिक होगा उसको आसानी से कवर कर पाएंगे, आसानी से उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। और कैलेंडर का मैंने जिस तरह से आपसे वादा किया था, कोई भी क्वेश्चन आप कभी भी मुश्किल से 1 मिनट में, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप निकाल पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। कैलेंडर आपको पता होगा, कैलेंडर जो है मैथ और रीजनिंग दोनों में ही आता है, इसीलिए इस लिहाज से यह पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो हमने पढ़ा था क्या, हमने सामान्य वर्ष के बारे में पढ़ा था और सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में दोनों में जो है एक कोड होता है। वह कोड जो है मैंने आपको बताया था 144, 025, 036 और 146। ये ऊपर लिखा हुआ है मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड लास्ट दिसंबर। ये हमने जाना था। और लीप ईयर में मैंने आपको कहा था कि बस 2 महीने में आपको एक एक माइनस करना है, उसके बाद बाकी का जो है कोड वह सेम ही रह जाता है। वो 2 महीना जो है जनवरी और फरवरी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक में से एक हमने माइनस किया तो 0 हुआ और 4 में से हमने एक माइनस किया तो 3 हुआ। तो ये दोनों को चेंज करके हम बाकी जो है सेम हमने रखा है और इसी कोड पे हम सारा कैलेंडर को ख़त्म करेंगे, सभी कैलेंडर के टॉपिक को समझेंगे। इसके बाद मैंने निकाला था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था और आपने यह निकाला था, सीखा था। इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले डेट लिया था 15 तारीख, फिर महीने का कोड हमने लिया था, ऊपर से महीने का कोड जो है अगस्त का, ये देख सकते हैं आप, अगस्त का जो है, सॉरी ये अप्रैल का था, ये अगस्त का 3 कोड है हमारा। तो 3 कोड हमने ले लिया था। उसके बाद वर्ष का अंतिम 2 वर्ष जो कि 47 है और अंतिम जो 2 अंक होता है वर्ष का उसको हम 4 से भाग देते हैं और भाग देने के बाद जो भागफल, ध्यान देने का, जो भागफल आता है उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जो कि यहाँ पे 11 आया है। तो टोटल ऐड करने के बाद 76 आया था और 76 को जब हम 7 से भाग देते हैं, पिछली वीडियो में आप जानेंगे 7 से हम क्यों भाग दे रहे थे। आप वो 2 वीडियो है जाके देख लीजिए, आपको कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा समझने में फिर। तो 7 से भाग देने पे 7 दाई 70 और 6 शेष रहता है और 6 शेष रहता है, वही हमारा दिन होता है। 6 का मतलब होता है फ्राइडे। फ्राइडे कैसे, क्योंकि संडे से हम शुरुआत करते हैं, संडे पहला दिन, मंडे हमारा दूसरा दिन, इसी तरीके से छठा दिन जो है हमारा फ्राइडे होता है। और संडे से हम कैलेंडर का पहला दिन का शुरुआत करते हैं, न कि मंडे। ठीक है। आगे हमने देखा था एक और टॉपिक, जो कि 1800 से 1899 तक अगर हमें डेट निकालना होता है, जो विधि ऊपर बताया मैंने कि शेष आता है, उसको हम क्या करते हैं, +2। जब भी +2 करते हैं तो हमारा डे निकल जाता है, दिन निकलता है कौन सा दिन था। और 1900 से 1999 में इस वर्ष में क्या करते हैं हम, इस शताब्दी ईयर में शेष जो आता है वही हमारा दिन होता है, मतलब जो पुराना विधि है उसी के द्वारा हम उस दिन को फाइंड करते हैं। देन हमारा आता है कोरोना का पीरियड, जो कि 2000 से 2099 तक का है। इसमें हमारा जो शेष आता है उसमें से हम -1 करते हैं। और क्यों करते हैं, पिछली वीडियो जाके आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि अपना जन्मदिन जो है उसको निकालना था, आपका DOB जो डेट ऑफ बर्थ है उस दिन आपका कौन सा दिन था। अगर आपको याद नहीं है तो आप आसानी से फाइंड करिए, इसी विधि से निकल जाएगा। अब हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जो ये तब तक के लिए आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे और जो टॉपिक था हमारा उसको हम लेंगे, समझेंगे आगे हमारा क्या आने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए आज का हम शुरुआत करते हैं वीडियो का। तो इसके साथ ही, वीडियो के साथ शुरुआत के साथ ही आपको एक क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन करते ही आपको बाकी का जो टॉपिक होगा वो भी आप समझ जाएंगे। तो हम लेते हैं एक डेट को, मैं पूरा डेट नहीं लिखूंगा, 1 जनवरी 2000। ध्यान देंगे यहाँ पे 2000 है और ये 400 से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा कि लीप ईयर है या नहीं है। इस दिन जो है कौन सा दिन था। अब ध्यान देंगे 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था हमें नहीं पता है, सोमवार था, मंगलवार था या बुधवार था। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए भी वही पुरानी विधि हम अपनाएंगे और पुराना विधि हमारा क्या है आप सबको पता है। हम लेते थे पहले डेट, तो डेट लिख लेंगे, उसके बाद डेट हमारा जो है 1 है, तो 1 हमने लिख लिया, यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। महीने का कोड ध्यान देंगे आप, महीने का कोड क्या था, महीने का कोड जनवरी है ये और 2001 लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या करते हैं, 2 महीने में 1 और 1 घटाते हैं, मतलब जनवरी में से 1 घटाएंगे। क्योंकि जनवरी का कोड 1 है तो यहाँ पे 1 घटाने पे वह 0 हो जाएगा। आप पीछे मैंने बताया था आपको कोड के बारे में। और साल का अंतिम 2 वर्ष यह भी 0 है, संयोगवश।
तो इसीलिए हम इसको भी 0 लिख लेंगे। 1 0 या 2 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा आता है अंतिम 2 अंक को हम अगर 4 से भाग देते हैं तो क्या आता है? अंतिम 2 अंक तो 0 ही है। अब 0 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो फिर कुछ तो आएगा नहीं, भाग लगेगा नहीं, यहाँ बीच में 0 है। अब ये कैलेंडर है तो इसको हम दशमलव में लाने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि कैलेंडर में कोई भी दिन दशमलव में या कोई साल दशमलव में नहीं होता है। नॉर्मल मैथमेटिक्स में आप दशमलव में निकाल सकते हैं। फिर हम चलते हैं आगे। तो हमने देखा था कि ये सब कुछ करने के बाद हम भाग देने के बाद जो भी आता था शेषफल भागफल, वो हम उसको ऐड कर देते। तो यहाँ पे भागफल तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि भाग लगा नहीं। ऐड करेंगे टोटल को तो 1 0 0 0, मतलब कि 1 ही रह जाएगा ये टोटल ऐड करने के बाद। तो सबको प्लस करने के बाद ये रह गया 1, और 1 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब हुआ, लेकिन आप यहाँ पे ये भी ध्यान देंगे कि ये हमारा पीरियड जो है 2000 है। अर्थात मैंने आपको बताया था कि 2000 से लेके 2099 तक में अगर कोई भी डेट आता है तो उसमें से हम करते हैं 1 माइनस। अब यहाँ पे 1 आया, 1 में से हम अगर 1 माइनस करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 0 का मतलब क्या है? तो पिछला वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हम सप्ताह का जो शुरुआत करते हैं वो वीक में हम पहला जो है संडे को मानते हैं। इस हिसाब से सैटरडे को या तो हम 0 मानते हैं या फिर 7 मानते हैं। तो इस लिहाज से ये जो डे हुआ 1 जनवरी 2000 को जो है सैटरडे था, शनिवार था। आप ये क्वेश्चन के हिसाब से आप टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपसे और रिवाइज भी हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगले टॉपिक में एक बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन करेंगे और क्वेश्चन हमारा जो है, ध्यान रखें आप क्वेश्चन सोल्व करते ही पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन जो है हार्ड से लेके मॉडरेट लेवल तक का और इजी लेवल तक का सभी क्वेश्चन को यहाँ पे हम देखेंगे। और आप यह भी बता दूं आपको, यह जो लेवल है हमारा यूपीएससी का लेवल है। यूपीएससी में सेम तरीके का सिखाया जाता है। और आपको यह भी बता दूं कि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। तो आप जहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख दे के पढ़ते हैं वहाँ पे लगभग मैं भी पढ़ चुका हूँ। उसी के बेस पे मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूँ। मेरा प्रयास किस तरह से है, आप एक बार जरूर मुझे लाइक या कमेंट या फिर सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जिससे कि मुझे पता चले कि आप इसको प्यार दे रहे हैं और समझ रहे हैं। तो अब हमारा आता है एक क्वेश्चन कि मार्च 2023 में प्रथम सोमवार को कौन सा तारीख था, कौन सा दिन था, सॉरी। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे नोट कर देता हूँ। मार्च 2023 में प्रथम सोमवार किस तारीख को पड़ेगा, किस डेट को पड़ेगा? अब देखेंगे ये एक अलग लेवल का क्वेश्चन है। आपने जितना भी बनाया अभी तक में वह इसी हिसाब से यह भी बनेगा। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2023 में प्रथम सोमवार को कौन सा दिन पड़ेगा, किस दिन को पड़ेगा ये। तो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं इसको। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्च 2023 के प्रथम सप्ताह है, प्रथम सोमवार है। आपको याद होगा कि हम 1 तारीख का निकालेंगे तो प्रथम सोमवार भी निकल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम इसके लिए एक डेट अपने खुद से ले लेते हैं और डेट लेंगे हम 1 मार्च 2023 हमने ये ले लिया। अब इसके हिसाब से तो हम अवश्य ही निकाल लेंगे प्रथम सोमवार कौन सा दिन था। 1 मार्च 2023 हम जैसे लेते हैं तो इसको हम निकालते हैं उसी विधि से, जैसे जो विधि हम पहले से निकाल रहे हैं। इसके लिए हमने लिया था डेट, तो मैं बार बार अब नहीं लिखूंगा। डेट हमारा है 1 और महीने का कोड, मार्च का कोड आप देखेंगे तो मार्च का कोड आपका क्या आएगा, मार्च का कोड है 4, तो हमने ले लिया 4। और उसके बाद हमारा आता है लास्ट वर्ष का 2 जो अंक है वह, तो 2 अंक हमने ले लिया, वर्ष का 2 अंक, अंतिम 2 अंक वह ले लिया। और 2 अंक को हम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो 23 को हमने दे दिया 4 से भाग देने पे 5 × 4 = 20, 4 पंचे 20 और यहाँ पे आ गया 3। तो ये 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। शेष फल यहाँ पे हम नहीं लेंगे, बल्कि हम लेंगे भागफल जो कि 5 है। अब पूरा हम टोटल को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको पता होगा कि ऐड करने के बाद हम 7 से भाग देते हैं। तो हमने किया सबको ऐड, और ऐड करने के बाद हमारा आया 33। जैसे आया 33 को हमने क्या करना था, 7 से देना था भाग, तभी तो हमारा दिन निकलेगा। और 7 से भाग देते हैं क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है। अब 7 से भाग देने पे कितना आएगा, 7 × 4, 7 चौके 28, और इसको हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5, तो ये आ गया 5।
5 का मतलब क्या हुआ कि ये कोविड-19 का पीरियड है 2023, और 2023 जैसे ही ये पीरियड, मतलब कि पीरियड कहने का मतलब कि 2000 से लेके 2099 तक जो भी आएगा डेट उसमें निकालना होगा, उसमें आपको 1 माइनस करना होगा। मैंने ये रूल आपको बता चुका हूँ पहले भी, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा। तो इसमें से 1 हम माइनस करेंगे, आ गया हमारा 4, और 4 का मतलब ध्यान देंगे आप, 4 का मतलब हो गया बुधवार, बुधवार वेडनेसडे, वेडनेसडे मतलब कि बुधवार, ठीक है। और बुधवार जैसे आ गया 1 तारीख को, तो प्रथम सोमवार कब आएगा? 1 तारीख अगर हमारा बुधवार है तो 2 तारीख को क्या आएगा? बृहस्पतिवार, 3 तारीख को फ्राइडे, 4 को सैटरडे, 5 को संडे, और फिर 6 को मंडे, मतलब कि 6 तारीख को हमारा मंडे होगा। कैसे हमने निकाला? हमने 1 तारीख को पहले ले लिया था और 1 तारीख को हमारा निकला था वेडनेसडे, तो वेडनेसडे के हिसाब से थर्सडे, फिर आ गया ये आपका फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ये मंडे। पहला जो है सोमवार 2023 में मार्च के महीने में 6 तारीख को पड़ा था, आपने आसानी से निकाल लिया इसको। इसी विधि से आप कॉपी करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, वीडियो को पॉज करके भी दोबारा इसको पीछे करके भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। अब इसी के साथ आपने क्वेश्चन कंप्लीट किया होगा और समझ भी गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास 2 नोट्स है और नोट आप पढ़ेंगे, नोट के बारे में आप समझेंगे। नोट क्या कहता है? नोट में है कि सामान्य वर्ष में जो दिन 1 जनवरी को होता है वही दिन जो है 31 दिसंबर को भी होगा। ये कैसे, मैं अभी आपको प्रूफ करके ही बताऊंगा। इसका सामान्य सा मतलब है कि अगर 1 जनवरी को सोमवार होगा तो आपको याद रहेगा कि आपको 31 दिसंबर को वही दिन जो है पड़ेगा, सोमवार ही पड़ेगा। और लीप ईयर में क्या होता है? प्लस 1 दिन आगे होता है, मतलब अगर सोमवार है तो मंगलवार हो जाता है। अगर मान के चलिए कि अगर 1 जनवरी 2023 को, हम 2023 को ले लेते हैं, 1 जनवरी 2023 को अगर हमारा मंगलवार है तो 2023 में ही 31 दिसंबर को, फिर 31 दिसंबर 2023 को वहाँ पे भी मंगलवार ही होगा। ये नोट्स का कहने का मतलब था। और दूसरा नोट्स जो है ये कहता है कि अगर लीप ईयर है, लीप वर्ष है, लीप ईयर कौन सा है आप इसके लिए वीडियो देखेंगे पिछला, फिर समझ आ जाएगा आपको। तो अगर लीप ईयर है, लीप ईयर में क्या होता है? लीप वर्ष में प्लस 1 दिन आगे होता है, मतलब अगर 1 जनवरी को अगर हमारा सोमवार था तो 31 दिसंबर को उसी वर्ष में, ध्यान देंगे, उसी वर्ष में 31 दिसंबर को फिर मंगलवार होगा, 1 दिन आगे हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे नोट्स का मतलब। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बेहतरीन कंसेप्ट हम पढ़ेंगे आगे, और सबसे मज़ेदार टॉपिक होने वाला है आपके लिए। तो आपने जगह जगह पे कई एग्जाम में आपने क्वेश्चन के बारे में देखा होगा कि वर्ष 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। तो रिपीट कैलेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक जो है रिपीट कैलेंडर। तो कैलेंडर कब रिपीट करता है इसके बारे में आप ध्यान से 2-3 चीज़ों को सुनेंगे और समझेंगे। जैसे कि आप मान के लीजिए एक क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 2011 का जो कैलेंडर है वो आगे कब रिपीट करेगा। तो इसके लिए सामान्य सी विधि है, ये तो आपको बता दूं 2011, क्योंकि जो है 2001 प्लस 11, 2011 जो है 2022 में रिपीट करता है। इसके लिए क्या विधि है यह भी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो है सबसे पहला रूल जो है कि इफ़ रिमेन, जो हमारा शेष है, जो रिमेनिंग है, वो अगर 0 आता है तो हमारा क्या होता है? फिर उसमें 28 साल हम ऐड करते हैं तो कैलेंडर हमारा रिपीट करता है। ठीक है, रिपीट करेगा। फिर कैसे, अब देखते हैं। 2020 है हमारा, 2020 है, और इसको हम अगर भाग देते हैं 4 से तो आपको पता है कि 4 पंचे 20 और फिर 4 पंचे 20, ये आपका डिवाइड हो जाता है अच्छे से, और शेष जो है इसका 0 बन जाता है। आप भाग करके देखेंगे एक बार सामान्य विधि से तो आपको 0 शेष आएगा। जैसे ही 0 शेष आएगा तो हम क्या करेंगे? हम 2020 में जो है 28 जोड़ देंगे, प्लस 28, तो ये हमारा कितने में आ जाएगा? 2048। मतलब 2020 का कैलेंडर जो है 2048 में जाके रिपीट करेगा। ये तो हो गया 0 के लिए, ध्यान देंगे आप, ये हो गया 0 के लिए। जब भी 0 शेष आएगा तब हमारा क्या होगा? 28 साल बाद वो कैलेंडर रिपीट करता है। परंतु अगर 1 शेष आए तो, और 2 शेष आए, या 3 शेष आए, या फिर और भी कोई संख्या शेष आ जाए तो सामान्य सी आपको नियम लगाना है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर शेष अब आता है 1, मतलब कि हमने जिस तरह से भाग दिया था अपने ईयर में, तो अगर शेष हमारा 1 आता है तब हम क्या करेंगे? 1 शेष आता है तो इसका मतलब है कि उस डेट में, उस ईयर में आपको करना है 6 ईयर प्लस
6 साल को जोड़ना है। 6 साल जैसे ही जोड़ेंगे आपका रिपीट कैलेंडर हो जाएगा। मान के चलिए कि हम लेते हैं एक डेट आपका 2013। अब 2013 हमने ले लिया, आपको नहीं पता कि 2013 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। ध्यान देंगे ये आप सभी जगह लागू होगा, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला यहीं पे इसी जगह लागू होगा। आप जाके गूगल पे फ़ोन के कैलेंडर पे चेक कर सकते हैं 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। अब जैसे देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और इस विधि से आपको मैंने बताया था 2013 को क्या करना है, हमें देना है भाग। और भाग देने के लिए सबसे अंतिम अंक को ही भाग देंगे तभी हो जाता है। अब जैसे भाग देते हैं तो 4 से भाग देते हैं, आप सबको पता है 4 पंचे 20 तो ये हो गया। अब ये 20 को हमने क्या किया, काट दिया और यह रह गया 13 और 4 तिया 12 आता है। ध्यान देंगे आ गया हमारा एक शेष। और जैसे एक शेष आया इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया 6 साल प्लस करना है। 6 साल प्लस करेंगे आपका आ जाएगा डेट। तो ये लीजिए आपके लिए 2013 और प्लस 6 हमें कितना आ गया 2019। मतलब कि कैलेंडर जो है 2013 का 2019 में जाके रिपीट करेगा और वही सेम कैलेंडर होगा 2019 का ही। अगर 1 जनवरी को यहाँ पे शनिवार था तो 19 में भी 1 जनवरी को शनिवार ही होगा। तो टोटल कैलेंडर रिपीट करेगा, महीना भी सेम होगा, डे भी सेम होगा। ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। आपने अभी सीखा है 2 चीज़ आपने सीखा है अभी। एक चीज़ तो आपने सीखा कि अगर शेष हमारा 0 आता है, रिपीट करना और यहीं पे सीख के जाना आपका जो है सबसे मेन मुद्दा बन जाता है। इसलिए यहीं पे मैं चाहता हूँ कि आपको सिखाऊं और बार बार रिपीट करके आपको बताते रहूं। तो आपका शेष 1 आता है। अब इसमें हमने क्या करना था, प्लस करना था 28 और इसमें प्लस करना था 6 साल। अब ये ध्यान देंगे क्यों करते हैं ऐसे, हम आगे हम कंसेप्ट में समझेंगे कि क्यों ऐसा किया जाता है कि 28 ही जोड़ा जाता है या फिर 6 ही जोड़ा जाता है। परंतु अभी के लिए आपको कंसेप्ट में बता दूं, अगर शेष 0 आया है, कोई भी डेट है किसी भी डेट में और आपको नहीं पता कि कब तक वो करेगा रिपीट, कब कैलेंडर रिपीट करेगा, और तो उसको 4 से भाग देंगे। उस वर्ष को हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे और भाग देने के बाद जो है हमारा अगर शेष 0 आता है तो उस ईयर में जो है 28 साल जोड़ेंगे। 28 साल जोड़ने के बाद आपका जो कैलेंडर है वो रिपीट कर जाएगा। अगर शेष हमारा 1 आता है तो उसमें हम क्या करेंगे, उस साल में, उस ईयर में, उस वर्ष में 6 साल जो है जोड़ देंगे। 6 साल जोड़ने के बाद आपका जो है कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये दोनों कंसेप्ट समझ गए होंगे। और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं दूसरी क्लास में वो हम पढ़ेंगे अगर शेष आ जाता है हमारा, शेष हमारा आ जाएगा अगर 2 या फिर शेष हमारा आ जाएगा 3। अगर 2 या 3 आता है तब कैलेंडर कब रिपीट करेगा। सामान्य सी विधि आपको भी पता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ष में 2013 में हमने जैसे भाग दिया था 4 से, उसी तरीके से आपको भाग देना है। और अगर शेष 2-3 आता है उसके लिए हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही था और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और धीरे धीरे करके कैलेंडर का मैंने जिम्मा लिया है आपके लिए समझाने का। आपको कहीं पे भी समझने में कठिनाई है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप जरूर कमेंट करिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, निसंकोच आप कमेंट करिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिख के जरूर बताइए और अपने दोस्तों तक भी भेजिए। बहुत ही आसान तरीके से कैलेंडर का टॉपिक मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा आपको। बल्कि कैलेंडर ही नहीं, आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि सब्जेक्ट में यहाँ पे लाता रहूँगा आपके लिए। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।